हेलो दोस्तों। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स का कॉन्सेप्चुअल सीरीज आपके लिए लेकर के आता हूं। तो आज मैं मैथ्स के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपको जितने भी कठिनाइयां होती है पेपर को देने में, उन सभी को मैं दूर करूं, ताकि आप जो है आसानी से कोई भी एग्जाम दे और क्रैक करे और आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए मैं आपके लिए जीएस के लिए भी कुछ लेकर के आया हूं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जीएस में भी। तो जैसे जीएस में स्टैटिक्स जीएस से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो उस विषय में भी मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस से और बच्चों के फीडबैक से पता चला कि कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको उसी में से सार्क कंट्री के बारे में बताऊंगा। अभी भी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, इसमें भी लगभग दिनों सार्क कंट्री से पूछा गया कि कौन सा देश सार्क में आता है, कौन सा सार्क में नहीं है, सार्क में कितने देश है, कब इसकी स्थापना हुई, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। इन सारे तरीकों के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सार्क कंट्री के बारे में समझाता हूं। जानते तो आप सभी लोग होंगे, पर याद रख पाना जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और ये जो जानकारी है, ये सभी लोगों के लिए, जैसे आप हो गए, आपके कोई भी मित्र है, सभी तक पहुंचाइए। बच्चे हो गए जो कि पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये फायदेमंद है। तो सारे लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आइए हम लोग सार्क कंट्री के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सार्क का जो फुल फॉर्म होता है, वो फुल फॉर्म देखते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों। सार्क का फुल फॉर्म मतलब समझिए, सार्क जैसे ही आया, ये क्या होता है, सार्क में जो भी है वो एशियन कंट्री है। आप समझ जाएंगे, सार्क इसका मतलब सारे एशियन कंट्री होंगे। जैसे ही सार्क आया, एशियन कंट्री। अच्छा, कौन सा एशियन कंट्री हो जाएगा? तो जो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता हो, जो दक्षिणी यानी साउथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साउथ। तो साउथ रीजनल वाले, तो जो भी साउथ रीजनल वाले एशियन कंट्री है, उनके समूह को, संगठन को, संगठन कहने का मतलब एसोसिएशन होता है। संगठन कहने का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन। तो ये हो गया। अभी जैसे ही सार्क आया, आप समझ जाइए कि वो ये बात कर रहा है एशियन कंट्रीज की। कौन से एशियन कंट्री की? तो जो साउथ रीजनल में पड़ता है। और ये है क्या सार्क? तो एक एसोसिएशन है। जैसे ही इतना बात समझ में आया, आपको इसकी फुल फॉर्म याद हो जाएगी। अभी देखिए फुल फॉर्म क्या होता है। मैं इसको सही तरीके से प्रॉपर वे में अरेंज कर देता हूं कि आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए मैं अभी आपको इसका सबसे पहले फुल फॉर्म याद करवाता हूं कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए आ जाइए, ध्यान देंगे। सार्क, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है, जैसा कि हमने कहा, एस, साउथ की बात हो जाएगी, तो एस फॉर क्या हो जाएगा, साउथ। ये हो गया साउथ। दूसरी बात, ए है, तो साउथ के बाद कैसी कंट्री है? ये एशियन कंट्री है, तो साउथ एशियन। फिर से क्या है ये? तो देशों का संगठन है, एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, किस लिए? तो रीजनल कॉरपोरेशन, यानी सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल रीजनल चलिए लोग देखते हैं, रीजनल कोऑपरेशन। हाँ, चलिए ध्यान देंगे। साउथ का सबसे पहले, सार्क का फुल फॉर्म, तो एस फॉर क्या हो जाएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर, फॉर कहाँ गया, अच्छा फॉर मिट गया, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये होता है फुल फॉर्म। जैसे ही सार्क का आप समझ जाइएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म होता है। और सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेस,
हिंदी में क्या बोलते हैं सार्क को? दक्षेस बोलते हैं। हिंदी में इसका होता है दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह है सार्क का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले याद होना होगा, इसमें पूछे जाते हैं कि सार्क में आर का क्या मतलब है, ए जो डबल ए आया उसका क्या मतलब है। तो ध्यान रखना आपको, साउथ का फुल फॉर्म जैसे ही आए साउथ समझ जाइए कि साउथ एशियन कंट्री के बात करेगा तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हो गया दक्षेस कंट्री। अभी हम इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो चलिए जरा ध्यान देंगे, सार्क का जो इस्टेब्लिश थी स्थापना, ये चीज ध्यान रखेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये पूछे जाएंगे आपसे। सार्क की स्थापना बहुत आसान है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, याद रखेंगे। सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 8 दिसंबर 1985 को जब हुई थी, तब जब स्थापना हुई थी तब इसमें कितने देश थे, कितने कंट्री थे? तो 7 देश थे। जब सार्क की स्थापना हुई थी यानी 8 दिसंबर 1985 को, तब इसमें कितने देश थे? तब 7 देश थे, यानी 7 देशों के साथ सार्क की स्थापना हुई थी। कौन कौन से देश थे वो भी हम बताएंगे। और अभी यानी वर्तमान में, अब यानी वर्तमान में कितने इसमें देश है? तो वर्तमान में 8 देश है। सार्क में वर्तमान में कितने देश हैं? 8 देश है। तो एक सवाल आपका यहां से बन जाता है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? तुरंत 8 दिसंबर 1985 को, डेट भी याद रखना है। जब स्थापना हुई थी उस समय सार्क में कितने देश थे? तो 7 देश थे। वर्तमान में सार्क में कितने देश है? तो सार्क में अभी 8 देश है। क्लियर है? 8 देशों का जो संगठन है उसको अभी हम लोग सार्क कहते हैं। अच्छा, तो ये स्थापना ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म याद कर लेंगे, स्थापना याद कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से एक और सवाल पूछता है कि सार्क का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सार्क का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कौन सा है? तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ध्यान रखेंगे, इसकी जो भाषा है सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, एक सवाल यहां से ये पूछा जाएगा, मुख्यालय, मुख्यालय कहां है यानी हेड क्वार्टर? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू। ये मुख्यालय है काठमांडू में। और काठमांडू कहां पे है? तो नेपाल में, यानी हेड क्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। क्लियर है? तो यहीं से एक दो सवाल बन जाते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करा देता हूं, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले आपसे बात किए जाएंगे कि सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म चलिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे रिपीट करेंगे। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म। दूसरी बात, अभी हम कहेंगे सार्क का जो स्थापना हुआ, वो स्थापना कब हुआ है सार्क की? तो स्थापना हुआ है 8 दिसंबर 1985 को। उस समय इसमें कितने देश थे? तो 7 देशों के साथ स्थापना हुआ। वर्तमान में कितने देश है सार्क में? तो 8 देश है सार्क में। फिर उसके बाद सार्क का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कौन सा है? तो अंग्रेजी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू। और काठमांडू कहां पड़ता है? तो नेपाल में। क्लियर है दोस्तों? अभी हम आपको बताते हैं ये कंट्री कौन कौन से है जो सार्क में आते हैं और कैसे याद करना है, तो इस बात को समझिएगा। चलिए आ जाइए, देखिए मैं मैप से समझाता हूं कि कौन कौन सा कंट्री है, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए
हमने अभी आपको बताया कि जो साउथ एशियन, यहां पे समझिएगा साउथ एशियन कहने का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से जो ये मैप जाती है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ साउथ, तो इस तरफ जो भी पड़ेगा, यहां पे जो भी ये क्षेत्र पड़ते हैं, यही होता है सार्क कंट्री। अब देखिए इसमें सार्क कंट्री में कौन कौन से आते हैं, तो बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखिए आपको यदि इंडियन नेबरिंग कंट्री मालूम है, आप सार्क कंट्री अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सार्क कंट्री कौन कौन सा है, तो इस बात को जरा ध्यान दीजिए। पहला, तो कहीं से भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो गया, ये कौन सा कंट्री है, तो ये हो गया बांग्लादेश। फिर उसके बाद यहां पे ये हो गया नेपाल, यहां पे एक हो गया भूटान। उसके बाद इधर बढ़ जाइए तो ये हो गया पाकिस्तान, और यहां से ऐसे हो गया ये अफगानिस्तान। यहां पे आइए श्रीलंका, और यहां पे है मालदीव। कितने कंट्री अभी हो गए, जरा काउंट करिए। तो देखिए चलिए हम पढ़ते हैं बताएंगे। ये हो गया मालदीव, श्रीलंका, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। टोटल कितने कंट्री हो गए, 8 कंट्री। यही आपको याद रखना है कि ये 8 कंट्री कौन कौन से है। तो चलिए यहां पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए 8 कंट्री कौन कौन से है, अभी जो वर्तमान में है वो 8 कंट्री कौन कौन से है। तो 8 कंट्री कौन कौन से है, तो ये चीज ध्यान देंगे। तो यहां पे एक कंट्री है मालदीव, यहां पे कौन सा एक कंट्री है, मालदीव, ठीक है। तो एक मालदीव हो गया। दूसरा यहां पे देखिए, दूसरा आप देखेंगे यहां पे, तो ये श्रीलंका हो गया। तीसरा ये अपना भारत हो गया। चौथे बात करें इधर से, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। भारत के बाद ये इधर आ जाइए, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान और ये बांग्लादेश। ये 8 कंट्री जो है ये सार्क कंट्री है। याद रखना बहुत आसान है, सिस्टमैटिक वे में। इधर से या तो ऐसे एरो करके चलिए या फिर नीचे से चलिए, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए याद कैसे करना है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे इसके नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश, भूटान, ये देखिएगा। चलिए आप ध्यान देंगे कैसे याद करना है, मैं बताता हूं। ये हो गया बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, और फिर उसके नीचे आ जाइए तो भारत के नीचे 2 मिल जाएगा आपको। कौन कौन सा, ये श्रीलंका और ये इधर मालदीव। ये 8 कंट्री जो है ये सार्क कंट्री है। इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे भी हो आप रिवाइज कीजिए। यदि नीचे से रिवाइज करेंगे तो एक बार नीचे से रिवाइज कर ले। चलिए मेरे साथ रिवीजन करेंगे, देखिए तुरंत याद हो जाएगा, अभी के अभी याद हो जाएगा। बताइए ये कौन सा कंट्री है इधर, तो आप कहेंगे ये मालदीव है। उसके बाद बताइए ये कौन सा कंट्री है, तो श्रीलंका। ये इस तरीके से एरो चला जाएगा, तो ये हो गया मालदीव, ये श्रीलंका। उसके बाद क्या हो जाएगा, भारत। फिर उसके बाद भारत से आइए तो भारत का सटा नेबरिंग कौन सा हो जाएगा, भारत के सटे आएंगे तो ये हो गया पाकिस्तान। उसके ऊपर क्या हो गया, ये अफगानिस्तान। इधर आ जाइए, यहाँ पे नेपाल है, ये भूटान है, और ये क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये 8 कंट्री वर्तमान में है जो सार्क कंट्री है, इसको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि वर्तमान में सार्क में कितने कंट्री है, तो आप ये याद रखेंगे वर्तमान में 8 कंट्री है। कितने हैं सार्क में, 8 कंट्री है। चलिए ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अच्छा देखिए, हमने कहा था कि जब इसकी स्थापना हुई तब कितनी थी, तो 7 थी। तो 8वां कौन बना, अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे, इसका 8वां जो समूह देश है, इसका जो 8वां समूह देश है वो अफगानिस्तान है। चलिए इसको भी यहां पे ध्यान लिख लेंगे। 8वां देश जो बना है इसमें शामिल हुआ है, 8वां देश ये कौन सा शामिल हुआ है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और इसको कब इसमें शामिल किया गया है, कब इसमें दर्जा दिया गया है, तो 2007 में। कौन से सम्मेलन में, तो 14वां सम्मेलन में। 14वां सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का दर्जा दिया गया, सार्क कंट्री में शामिल किया गया है। कौन कौन से कंट्री है, चलिए एक बार रिपीट करेंगे। मैप को ध्यान में रखते हुए एक बार रिपीट करिए। देखिए हम लिखते हैं, चलिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जैसे भी हो एक बार रिपीट कर जाइए, याद हो जाएगा। बताइए नीचे से चलते हैं तो कौन सा हो जाएगा, मालदीव। मालदीव के बगल में आइए तो श्रीलंका। फिर उसके आगे बढ़िए जल्दी से तो भारत। ये तो कंटिन्यू तीनों सटा है, भारत। भारत के बाद क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान।
और थोड़ा सा बढ़िए, अफगानिस्तान से इधर आ जाएंगे तो नेपाल, अफगानिस्तान से इधर बढ़िए नेपाल, नेपाल से सटा कौन सा है, भूटान, और भूटान के बाद इधर कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश। तो यही है वो 8 कंट्री जो सार्क में शामिल है। तो यह है सार्क के 8 कंट्री। जैसे कंट्री हो गया, उसी तरीके इसको 2-3 बार आप मैप को देखिएगा और देख करके, जैसे हमने बताया नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे याद करिए, याद हो जाएगा। आपको इसकी कैपिटल भी साथ में याद कर लेनी है, राजधानी भी पूछी जाती है। तो देखिए मैं राजधानी भी आपको बता देता हूं, कहां किसका राजधानी है, मालदीप। मालदीप की राजधानी कहां पे है, माले। मालदीप की राजधानी कहां पे है, माले। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। भारत, भारत का तो आप लोग जानते हैं न्यू दिल्ली। भारत की कैपिटल कहां पे है, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान, पाकिस्तान का कहां पे है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल कहां पे है, काबुल। और उसके बाद आप बढ़ेंगे तो आ जाइए नेपाल। नेपाल का कहां पे है, काठमांडू। नेपाल का कैपिटल काठमांडू। भूटान, भूटान का कहां पे है, थिम्पू। और एक बच गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का कहां है, ढाका। तो चलिए दोस्तों, ये है, एक बार याद करेंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, साथ में याद हो जाएगा। रिवीजन करेंगे, मालदीप, माले। श्रीलंका, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। भारत, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, काबुल। नेपाल, काठमांडू। भूटान, थिम्पू। उसके बाद बढ़ेंगे, भूटान के नीचे क्या है, बांग्लादेश, ढाका। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी सार्क कंट्री। ये आपको कैसा लगा ये अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो पूछे ही जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और गारंटी लेते हैं इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से कर देंगे। बस मैप को ध्यान में रखिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।